आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस विवाद के बाद पहली बार बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जो जितनी भी अशुभ बातें किए हों वो उन्हीं को मुबारक। ये पहला बयान उनका इस विवाद के शुरू होने के बाद। कहते हैं जिसने जितनी भी अशुभ बातें की हों वो उन्हीं को मुबारक। क्या कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? भाजपा हमलावर है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर, और इस बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि जिसने जितनी भी अशुभ बातें की हों वो उन्हीं को मुबारक। विवाद शुरू होने के बाद फिर से बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये समझना होगा। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, किनको वो अशुभ बातें कहने वाला कह रहे हैं, किनको मुबारकबाद दे रहे हैं, किन पर तंज कस रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि इस विवाद के शुरू होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो जितनी भी अशुभ बातें किए हों वो उन्हीं को मुबारक। इस बीच में अखिलेश यादव नाराज बताए जाते हैं रामचरितमानस पर दिए उनके बयान पर, और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर सकते हैं। जैसा कि एबीपी गंगा आपको लगातार बता रहा है, कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। और इसी बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो जितनी भी अशुभ बातें किए हों वो उन्हीं को मुबारक। सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, सुनाते हैं आपको। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है। एक लाइन का बयान, जो जितनी भी अशुभ बातें किए हों उन्हीं को मुबारक। स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, किस की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन आइए समझते हैं उनके इस बयान पर और ज्यादा चर्चा करते हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार वो इस सारे विवाद पर, इससे जुड़े घटनाक्रम पर, इससे जुड़े बयानों पर और अखिलेश यादव के एक्शंस पर, संभावित एक्शंस पर भी नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है वीरेश। ये एक लाइन का बयान जिसको हम भी दर्शकों को सुनवा भी रहे थे कि जो जितनी भी अशुभ बातें किए हों उन्हीं को मुबारक, इसका अर्थ क्या है? अशुभ बातें किसने किया है? अशुभ बातें मौत का सौदागर किसने कहा था? जो मजदूर मुंबई से लौट रहे थे उत्तर प्रदेश में, किसने दलितों की बेटी को दौलत की बेटी कहा था? मायावती, जिन मायावती ने इन्हें विपक्ष का नेता बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसे दौलत की बेटी जब किसने कहा था? किसने हिंदू देवी देवताओं पर आक्षेप और ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि सुल्तानपुर में एफआईआर दर्ज हुआ? किसने कहा था और कि 3 तलाक पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से सदमे में लाने का काम किसने किया था? किसने कहा था कि मैं नेवला हूं और नाग है भाजपा, आरएसएस है? किसने कहा था हम भाजपा को डुबो देंगे, गाड़ देंगे, समुद्र में फेंक देंगे? किसने कहा था कि नरेंद्र मोदी की कोई हैसियत नहीं है? किसने कहा था कि योगी को हम पहुंचा देंगे मठ में, किसी उनकी हैसियत नहीं है? ये किसने कहा था? अशुभ बातें, अशोभनीय बातें राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा करने वालों की संख्या शायद कम होगी। अगर शीर्ष नेताओं की बात करें तो ये किस अलंकारिक रूप से और बहुत ही हम कहते हैं छायावादी कवि की भांति अपनी बातों को कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे छायावाद में कब से बात करने लगे? मुझे तो समझ में नहीं आता। राजेंद्र, क्या आपको याद होगा? छायावादी कवियों की भांति बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से बात करने का काम कभी स्वामी प्रसाद मौर्य तो करते नहीं हैं, और वो सीधे सीधे आक्षेप लगाते हैं। ऐसा क्या हुआ? क्या अखिलेश यादव की डांट पड़ गई? क्या अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह से सहम गए, डर गए? क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पिछले 1 घंटे से बैठकर मंथन, चिंतन और मनन कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक्शन हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। क्या इसलिए डर गए? इसलिए छायावादी तरीके से बात करने लगे? इसलिए सहम गए? ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्रतीकों की भाषा तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं करते। वो सीधे सीधे हमला करते हैं, हमलावर होते हैं और किसी भी तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से करते हैं। तो क्या राजेंद्र आपको समझ में आया? मुझे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तित्व है वो तो इस तरह का नहीं है। वो तो स्थूल व्यक्तित्व है, स्थूल तरीके से बातों को करते हैं। और ऐसे में वीरेश, बिल्कुल आपने सही कहा, और बिल्कुल भी एक लाइन, ये एक वाक्य जो बोलकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए
स्वामी प्रसाद मौर्य वो उनके व्यक्तित्व और उनके बयानों के इतिहास के बिल्कुल विपरीत दिखता है। वीरेश हमारे साथ बने रहिए, एक महत्वपूर्ण अपडेट दर्शकों को देंगे इसी वक्त। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बोले हैं शिवपाल यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, ये कह रहे हैं शिवपाल यादव। पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हम भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग। ये बात कल हमने कही भी थी कि अभी 3 दिन पहले शिवपाल यादव ने यही बात कही थी और फिर उन्होंने रिटरेट किया है अपनी उसी बात को और कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और यही एक विकल्प था भी। वीरेश हमारे साथ है। वीरेश, शिवपाल यादव या किसी भी वरिष्ठ समाजवादी नेता के पास ये कहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। देखिए राजेंद्र, उससे भी बड़ी बात शिवपाल यादव ने की है जिसपे आपने इंगित नहीं किया। दर्शकों को मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए, हम लोग भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। कितनी बड़ी बात है। शिवपाल यादव की भूमिका अब समाजवादी पार्टी में वो वही शिवपाल यादव की भूमिका हो गई है जो मुलायम सिंह यादव के जमाने में हुआ करती थी, 16 से पहले हुआ करती थी। आज शिवपाल यादव जब सड़कों पर निकलते हैं तो समाजवादी पार्टी के सारे नेता उनका स्वागत करते हैं और ऐसा स्वागत करते हैं जैसे मारा मारी की स्थिति है और अखिलेश यादव का स्वागत होता है। इसलिए परसेप्शन का खेल है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जान चुके हैं कि चाचा शिवपाल यादव जो बोल रहे हैं वो अखिलेश यादव की भाषा है, क्योंकि अखिलेश यादव की बिना मर्जी के, बिना हरी झंडी के स्वागत नहीं हो सकता। शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी में वो स्वागत 16 से लेकर 22 तक 23 तक हुआ नहीं। और ऐसे में अगर शिवपाल यादव ने कहा है तो शायद अखिलेश यादव की बात को शिवपाल यादव द्वारा कहाई जा रही है और उन्होंने कहा है कि हम भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। और क्या भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो आरोप वाली बातें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा हमारे ऊपर आक्षेप लगा रही है, हमारा पार्टी से इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं। बिल्कुल संकेतों में राजेंद्र, भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाली बात उन्होंने भी 3 दिन पहले भी कही और अब फिर से उसको दोहराया है और इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। बहुत धन्यवाद वीरेश आपका। आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब विवादों में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुल्तानपुर में उनके ऊपर एक FIR भी दर्ज हुई। बसपा छोड़ने के बाद मायावती पर दिए बयान पर भी हंगामा हुआ। भाजपा में आने के बाद 3 तलाक पर दिए बयान पर भी विवाद शुरू हो गया और सपा में आने पर भाजपा और RSS पर उन्होंने विवादित बयान दिया। भाजपा और RSS को उन्होंने नाग बताया और खुद को उन्होंने नेवला बता दिया था। ये उनके बयान सुर्खियों में रहे, इस पे वो बहुत सीधा आक्रमण करते दिखाई दिए। लेकिन आज जो वो एक वाक्य बोलकर निकल कर बैठ गए अपनी गाड़ी में, वो बात क्या थी इसको स्पष्ट रूप से समझना थोड़ा कठिन है। वो ये कहकर बैठ गए गाड़ी में कि जिसने अशुभ बातें की हों उनको ही वो बातें मुबारक। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही और ये उनका पहला बयान था इस विवाद के शुरू होने के बाद, या यूं कहें कि रामचरितमानस पर उनके ही दिए गए विवादित बयान के बाद ये उनका पहला वक्तव्य था जिसमें वो कुछ भी स्पष्ट करते, किसी पर आक्रमण करते सीधे दिखाई नहीं दिए। इसके पहले जो हुआ वो हमने आपको दिखाया, क्या क्या उन्होंने कब कब कहा, कब कब उनके बयानों से विवाद शुरू हुआ। रामचरितमानस विवाद के बाद पहली बार बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। फिर से आपको दिखा रहे हैं बयान, जो जितनी भी अशुभ बातें किए हों वो उन्हीं को मुबारक। और सपा के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इसी बीच बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि लोगों को किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, भाईचारा तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनको किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी, कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा इसकी बात करनी चाहिए, भाईचारा तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। और ये देश विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और ये निश्चित मान लीजिए कि धर्म एक विश्वास की चीज़ है। किसका किस धर्म में कहाँ विश्वास है उस धर्म को मानेगा। इस पे नेताओं को कहाँ से बीच में आ जाते हैं, ये मेरे समझ बात नहीं आती है।
विश्वनाथ पाल सिंह की बात आपने सुनी, लेकिन उनके वाहिद बयान पर शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आपको वो बयान दिखाने का वक्त आ गया है। देखिए शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बोले हैं शिवपाल यादव। के पीछे इतना जन समूह इकट्ठा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया है और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव और क्यों दिया गया? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। तो इस बयान से नुकसान तो पार्टी को बहुत ज्यादा होता है, लगातार विपक्ष की तो पार्टी का बयान थोड़े, हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे। केशव प्रसाद और हमने उसने ने वहाँ कहा था, रघुकुल रीत सदा चले आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्श पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब इस बार जो है जिस तरह से पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, वैसी समाजवादी पार्टी को जनता न करे। देखिए, बड़ बोले हैं, आए थे हमारे जसवंत नगर में, अभी आए थे मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में, काका में आए थे और हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है और आगे भी हम उन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। और उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैनपुरी लोकसभा में इन्हें बड़ बोलेपन को सबक सिखाया है और आगे चल कर के हम उसी तरीके से इन्हें जिस तरीके से मैनपुरी में सबक सिखाया है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता और हम बताएंगे कैसे चुनाव लड़े। तो शिवपाल यादव ने लगभग सारे ही सवालों के जवाब दिए पत्रकारों के और खुलकर बोले। सारे बयान आपने देखे। और उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में इस वक्त उपस्थित हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं और ये देखिए आप, उनके साथ गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अमित सहगल और इसके अलावा मंत्री उनके कैबिनेट के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मान दिया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और शर्मा जी आपको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से तरुणा शर्मा जी को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया गया है। मुख्यमंत्री और गवर्नर ने उन्हें सम्मानित किया। भारतीय टीम की तरफ से प्रतिभाग करते हुए रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। आप सभी की तालियां थोड़ी कमजोर हैं, हमारे खिलाड़ियों के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। श्री राधे श्याम जी एथलेटिक्स आपको लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। राधे श्याम एशियन ट्रैक एवं फील्ड चैंपियनशिप वो एथलेटिक्स के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है लक्ष्मण पुरस्कार से। भारतीय एथलेटिक टीम की तरफ से प्रतिभाग करते हुए देश और उत्तर प्रदेश का नाम आपने गौरवान्वित किया है। आपके लिए जोरदार तालियां। राधे श्याम इस वक्त पुरस्कार प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री से लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करते हुए एथलेटिक्स के क्षेत्र। सुहास एल वाई और अब गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई मंच पर आ रहे हैं। आपकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत
भारत सरकार ने वर्ष 2021 में आपको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। जोरदार तालियां आपके लिए। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित इसके बाद सुहास एलवाई युवा को कल्याण लक्ष्मण पुरस्कार। विभाग की ओर से युवक मंगल दल सर्वप्रथम श्री सुहास श्रवण एलवाई कुमार गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं। खास तौर से मैं ये बताना पैरालंपिक चाहूंगी की बैडमिंटन आपको इस मंच के प्रतियोगिता में माध्यम से कि आपको भारत का जिनको प्रतिनिधित्व अर्जुन भी कर चुके पुरस्कार हैं। मिला है श्री सुहास एलवाई जी, आप जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर भी हैं, तो आपकी प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से हम नमन करते हैं। आप देखिए, सभी आप की अलग अलग जोरदार तस्वीरें तालियों के साथ। इस कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। जो बीच में जो केंद्र में जो तस्वीर है वो लाइव तस्वीर है। श्री श्रवण कुमार जी अवध शिल्प ग्राम में कार्यक्रम हुआ। स्टॉल्स का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने, अलग अलग स्टॉल्स का, और बच्चों को सम्मान मिला। आज स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। इस वक्त फिलहाल खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है मंच पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर। ये देखिए आप, राहुल सिंह को हॉकी के वेटरन वर्ग में सम्मानित किया गया है। जनार्दन सिंह यादव को कुश्ती वेटरन वर्ग में सम्मानित किया गया है। मनीषा भाटी वुशु में सम्मानित की जा रही हैं। लाइव तस्वीरें, 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। सारी महत्वपूर्ण तस्वीरें इस समारोह से जुड़ी हुई इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कुल 8 तस्वीरें हैं इस वक्त, और केंद्र में जो तस्वीर है वो लाइव फुटेज आप देख रहे हैं। कैसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। लेकिन इसके अलावे अवध शिल्प ग्राम में जो कार्यक्रम हुआ है, और जिस तरीके से हर एक स्टॉल पे गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने देखा, बच्चों को सम्मानित उन्होंने किया, वो सब तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई। आप सभी की जोरदार तालियां इनकी शुभकामनाएं इनके लिए और उत्साहवर्धन करेंगी। खिलाड़ी फिलहाल मंच पर एक एक करके बुलाए जा रहे हैं, और उद्घोषिका जो है वो बता रही हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में, किस खेल से वो जुड़े हैं, क्या उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं और कौन सा पुरस्कार उन्हें मिल रहा है। दोनों ही मुख्यमंत्री और गवर्नर इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। अनिल कुमार, आप सभी इन सभी के सम्मान के लिए, इनको शुभकामनाएं देने के लिए जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित कर सकते हैं। लोगों का आह्वान किया जा रहा है कि वो तालियां बजाकर इन खिलाड़ियों को उत्साहित करें, तब जबकि वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री से और गवर्नर से। यूपी के स्थापना दिवस पर आज से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। गणतंत्र दिवस तक ये कार्यक्रम चलेगा, और खिलाड़ियों का नाम लेकर उन्हें पुकार के उन्हें बुलाया जा रहा है मंच की तरफ, पुरस्कृत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, उसकी भी एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, और वो भी आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग स्टॉल्स पे गए मुख्यमंत्री। ऑर्गेनिक खेती के लिए जो चीज़ें हैं, जो सामग्रियाँ थी हैं, वो कैसे स्टॉल पे रखी गई, उसको भी जाके देखा मुख्यमंत्री ने और गवर्नर ने। बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है। उत्तर प्रदेश के खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण अवार्ड पाकर मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा उत्तर प्रदेश की जनता का आभारी हूँ, और आने वाले दिनों में भी कोशिश यही करते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए भगवान मुझे और शक्ति दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और खेल क्षेत्र में भी जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर मैं कोशिश करता हूँ खेलने के लिए। आप सभी जोरदार तालियां इस खास मौके के लिए बजाते रहें। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, हम जब पढ़ते थे या कॉलेज में थे, कभी सोचते नहीं थे कि कभी IAS बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या कुछ भी ये लक्ष्मण अवार्ड मिलेगा या ये सब मिलेगा। तो हम तो एक नॉर्मल सी जैसे पढ़ते थे और सोचते थे कि अच्छा मार्क्स आ जाए, कुछ अच्छी नौकरी लग जाए, या ये बहुत बड़े सपने नहीं होते थे। बट जैसे कहते हैं कि हज़ारों कदम की जो सफ़र है वो एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, आपकी सफ़र भले हज़ारों मीलों की हो, तो आप पहला कदम ज़रूर रखिएगा। कभी हार कभी जीत लगी रहेगी। आप कभी बाद में सोचेंगे कि आप खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में पीछे मुड़ के जब देखेंगे, आपको लगेगा कि ज़िंदगी ठीक ही रही है। सुहास एलवाई कहते हुए कि वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, चूँकि उन्हें लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का खेलों में।
और अभी अभी उन्हें सम्मानित किया गया। इससे पहले अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं सुहासिल भाई। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी पिछले कुछ समय से लगातार उन्हें उत्साहवर्धन प्राप्त होता रहा है शासन का। आज उन्हें उत्तर प्रदेश शासन का उत्साहवर्धन मिला है लक्ष्मण पुरस्कार के रूप में। इससे पहले अर्जुन पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुका है। 73वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का और समारोह लगातार चल रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश दिवस 2023 और इस अवसर पर मुख्यमंत्री और गवर्नर के अलावा कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है और अलग अलग सम्मान से जो खिलाड़ी सम्मानित किए गए हैं उनके नाम और पुरस्कार राशि भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। नेहा कश्यप को बुशू के लिए सम्मानित किया गया है। ब्लैक पॉटरी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री नीरज कुमार प्रजापति। नीरज कुमार प्रजापति को उनके योगदान के लिए मंच पर बुलाया जा रहा है। और श्रीमती सईदा परवीन, आर्ट मेटल वेयर, आपने 24 इंच का जार मुगल आर्ट में बनाया है। आपको इस मंच के माध्यम से सम्मानित रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार आप इन सभी के लिए जोरदार किन खिलाड़ियों को मिला है एक बार बताएं आपको। ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल के लिए, नेहा कश्यप को वुशु के लिए, एक बार इस मंच मोहित के यादव लिए को हैंडबॉल के जोरदार लिए तालियां बजा दें। और राहुल सिंह को बहुत हॉकी बहुत वेटरन धन्यवाद। वर्ग के लिए, और मैं जनार्दन सिंह यादव को कुश्ती के वेटरन वर्ग के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे मध्य वाराणसी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। मनीषा भाटी वुशु के लिए, तरुणा शर्मा जूडो वेटरन वर्ग के लिए और राधे श्याम सिंह एथलेटिक्स के लिए, सुहासिल भाई बैडमिंटन के लिए, विवेक चिकारा तीरंदाजी के लिए, दीपेंद्र सिंह शूटिंग के लिए सम्मानित किए गए हैं। और ये इस बुकलेट का विमोचन किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज की संस्कृति, पर्यटन सब कुछ इसमें परिलक्षित है। आप सभी की जोरदार पर्यटन से संबंधित बुकलेट का विमोचन करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर लखनऊ से। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, हमें अनुग्रहित करें। और अब उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म है। मैं सभी मंचासीन महानुभावों से अनुरोध करूंगी कि कृपया उत्तर प्रदेश की 73वां स्थापना दिवस एक लघु फिल्म दिखाई जा रही है इस अवसर पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अपडेट लखनऊ से है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में पोस्टर बैनर लग गए हैं। लखनऊ से अपडेट है। लेटे हनुमान जी मंदिर के बाहर बैनर पोस्टर लगे हैं और इस पर लिखा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का मंदिर में प्रवेश वर्जित। मंदिर परिसर के अंदर भी ऐसे ही बैनर लगा दिए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगाकर लाल रंग से क्रॉस भी कर दिया गया है। गोमती नदी के किनारे स्थित है प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और उसके बाहर ये बैनर लगाया गया है। लिखा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का मंदिर में प्रवेश वर्जित। क्रॉस, लाल रंग के क्रॉस का निशान भी उस पर लगाया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर पर। और मंदिर परिसर के अंदर भी ऐसे ही बैनर लगा दिए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मंदिर में प्रवेश वर्जित लिख दिया गया है इन बैनर पोस्टर्स पर। लेटे हनुमान जी मंदिर के बाहर ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में ये बैनर पोस्टर, बल्कि उनके बयान के सामने आने के बाद इस तरीके से ये बैनर पोस्टर लगाए गए। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये लेटे हनुमान जी का मंदिर। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कब लगाया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में ये बैनर पोस्टर वहां पर। बताइए शैलेश, क्या देख रहे हैं आप? राजन, देखिए कितना विरोध है राम भक्तों में, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लखनऊ का प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। फिलहाल मंदिर के ऊपर जो सीढ़ियाँ वहाँ पर है, नीचे उतर के मंदिर में भगवान
हनुमान के यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से। और यहाँ पर बाहर आप देखिए ऊपर बोर्ड लगा है मंदिर का और नीचे लिखा हुआ है हिंदुओं की आस्था के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अपमान करने वाले अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर प्रशासन की तरफ से लगाया गया है, साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर जिस पर क्रॉस है। आगे देखिए तमाम भक्त हैं, मंदिर प्रशासन के लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। बहरहाल आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाएं ये बैनर जो है ये सिर्फ मंदिर के इस गेट पर नहीं लगा है। एक बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए थे पहले हम आपको राजेंद्र दिखाएंगे अपने दर्शकों को ऐसा ही बैनर नीचे ये देखिए सीढ़ियों से जब उतरते हैं सामने मंदिर है वहां पर भी रास्ते में ऐसा ही बैनर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं उनसे भी हम इसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन नाराजगी का अंदाजा इन बैनर से लगाया जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के एंट्री जो है वो इस मंदिर में बैन कर दी गई है, यानी अब वो इस मंदिर परिसर में नहीं आ सकते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो मंदिर प्रशासन के जो अध्यक्ष हैं विवेक तांगड़ी जी, उनसे बातचीत करेंगे। भक्तगण हैं, तमाम पदाधिकारी। विवेक जी, ये बड़ा सा बैनर आप लोगों ने लगाया स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हम सनातनी बहुत शांत हैं और हम सब लोग अपने धर्म, रीति रिवाज, अपने संस्कारों और अपने देवी देवताओं के प्रति आश्रित और पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। परंतु आजकल ऐसे अधर्मी लोग भी हैं जो ऐसे बयान दे के अपने को हाईलाइट में लाना चाहते हैं, लाइमलाइट में लाना चाहते हैं कि जिससे उनकी राजनीतिक रोटियां सिक सकें। जिस आदमी का खुद भरोसा नहीं, वो किस किस दल में रहा और दलदल में रहा, और उस आदमी का को किसने अधिकार दे दिया हमारी पवित्र सनातनी संस्कृति को के ऊपर दोषारोपण करने का। रामचरितमानस का कितने अंश उनको पता है, किस व्यक्ति ने उनको गाइड कर दिया, किस व्यक्ति ने उनको ज्ञान दे दिया कि रामचरितमानस में लिखा है कि दलितों को और नीची जाति वाले लोगों का अपमान है। अगर मैं कहता हूँ इसका कोई वो प्रमाण दे दें तो मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी कर लूँगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।